तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सामाजिक विषय में बताऊंगा वो बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का आएंगे। इसीलिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। आइए देखते हैं, जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा आपको उन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेने हैं क्वेश्चन बैंक से। तो आइए देखते हैं जो पहला प्रश्न है वो क्या है। तो पहला प्रश्न देखिए, जो पहला प्रश्न है वो है फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। क्या प्रश्न है? फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना आपको इस प्रश्न में करना है। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए। 2 नंबर जो प्रश्न है वो है सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न क्या है? सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। आपको इस प्रश्न को तैयार कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इस प्रश्न को स्किप नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 नंबर है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया तथा आंदोलन वापस लेने के क्या कारण थे। क्या है? प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों प्रारंभ किया तथा आंदोलन वापस लेने के क्या कारण थे। आपको ये प्रश्न भी तैयार कर लेना है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 4 देखिए, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये जो प्रश्न है ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, इसलिए आपको ये प्रश्न स्किप नहीं करना है, इसको भी तैयार कर लेना है। कहाँ से? क्वेश्चन बैंक से। तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 4 है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है वो 5 नंबर है। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया। क्या प्रश्न है? 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया। इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, इस आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 नंबर है। आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि आर्थिक महामंदी के जो प्रमुख कारण हैं उनका वर्णन आपको इस प्रश्न में करना है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। 7 नंबर में है भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। अपने भारत में जितने भी प्रकार की मिट्टी या मृदा पाई जाती है उसका वर्णन करना है। प्रश्न 8 देखिए। प्रश्न 8 है मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। क्या है? प्रश्न है मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन का लाभ तथा हानि बताइए। जो मृदा अपरदन होता है उससे क्या अभिप्राय है आपको लिखना है और इससे लाभ एवं हानि को लिखना है। प्रश्न जो 9 नंबर है वो देखिए, कृषि के 3 प्रमुख समस्याओं का, जो कृषि के अपने देश में कृषि के जो प्रमुख समस्याएं हैं उनका उल्लेख करना है। कितनी? 3। उसके बाद प्रश्न 10 नंबर पर देखिए, भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखनी है। आपको इन 10 प्रश्नों को तैयार कर लेना है क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।